नमस्कार दोस्तों, कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुराने वीडियोस में हम लोगों ने आइडेंटिटी इनवर्स से रिलेट कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, राइट। इस वीडियो में हम लोग आइडेंटिटी और इनवर्स से रिलेट और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पर जो है पर्टिकुलर, जब हम सेट्स की बात करते हैं तो उसमें जो हमारे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होते हैं वो आपको मालूम है, यूनियन, इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट। ये हमारे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होते हैं। अब हमको ये बताना है कि अगर हम सेट्स की बात करें और हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है बेसिकली वो यूनियन, इंटरसेक्शन या सिमेट्रिक डिफरेंस, जो कि हम यहाँ भी डिफाइन करेंगे, तो अगर ऑपरेशन हमारे मतलब ये जो मैंने बोले हैं ये ऑपरेशन अगर है हमारे पास में, तो हम इसमें आइडेंटिटी और इनवर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। देखिए, हमने सबसे पहले माना कि हमारे पास एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। लेट, क्वेश्चन क्या है हमारा, लेट एक्स जो है वो हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, राइट। इस सेट पे पावर सेट डिफाइन है। पावर सेट देखिए क्या होता है, पावर सेट एक्चुअली जितने पॉसिबल सबसेट्स होते हैं किसी सेट के, उन सभी का जो कलेक्शन होता है उसको हम पावर सेट बोलते हैं, राइट। तो x पर डिफाइन है px, ये हमारा है पावर सेट ऑफ x। x के लिए हमारा पावर सेट बना है, राइट। हमारा एक ऑपरेशन डिफाइन है जो कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। मान लीजिए स्टार, ये हमारा ऑपरेशन है या बाइनरी ऑपरेशन है, और ऑपरेशन ये डिफ देते हैं जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन px, यानी ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इस सेट पर डिफाइन है, यानी px यानी पावर सेट पे डिफाइन है, राइट। किस तरह से डिफाइन है, देखिए इसमें जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है वो कुछ इस तरह से डिफाइन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। यानी जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है बेसिकली वो यूनियन ही है, राइट। मतलब अगर हम सेट में यानी पावर सेट के एलिमेंट्स को ऑपरेट करने का मतलब ये है कि उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उसका हम यूनियन करें, राइट। देखिए, ये हम एक जनरल बात कर रहे हैं, यहाँ पे x हमारा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, राइट। तो अब हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे कि मतलब इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होगी और इनवर्स क्या होगा, वही हम जनरलाइज कर देंगे कि जनरलाइजेशन वे में हम बताएंगे कि भाई आइडेंटिटी और इनवर्स क्या होता है उसमें। फिलहाल सबसे पहले तो हम एक छोटा सा सेट लेते हैं, उस सेट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, राइट। हमने एक सेट लिया है, x हमारा एक सेट है 1 2 3, राइट। इसका अगर हम पावर सेट बनाएं px तो वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा 5 1, राइट, 2 3 1 2 1 3 2 3, राइट, एंड 1 2 3। ये हमने पावर सेट यहां पर बना लिया। पावर सेट क्या होता है आपको मालूम है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, राइट। किसी सेट के जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं उसका जो कलेक्शन होता है वो हमारा पावर सेट कहलाता है, राइट। इसका मतलब जो ऑपरेशन डिफाइन है वो px पर डिफाइन है बेसिकली, राइट। अच्छा जी, तो हमारा ऑपरेशन है यूनियन, राइट। यूनियन आइडेंटिटी क्या होगी, देखिए आइडेंटिटी का कंसेप्ट आपको मालूम है कि किसी सेट में कोई हमारे पास सेट है, किसी एलिमेंट को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। अगर उस सेट के सारे एलिमेंट को अगर हम उस पर ऑपरेट करें तो हमें वही सारे एलिमेंट मिल जाए। जैसे आपको मालूम है अगर ई हमारी आइडेंटिटी है तो आपको मालूम है ए स्टार ई स्टार ए इज इक्वल टू ए के बराबर होना चाहिए, जहां पर ए क्या है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू दैट सेट। जो भी हमारा सेट ले रहे हैं, यहाँ पर हम जो सेट ले रहे हैं वो px ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं a बिलोंग्स टू x। इस तरह से आप जनरल डेफिनेशन को, हमने आपको आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन है वो हमने यहाँ पर आपको बताई है, राइट। फिलहाल अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए आप
हिट एंड ट्रायल मेथड से भी इसको चेक कर सकते हैं, राइट। हालांकि मैंने पहले वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि फाई हमारा जो है वो हमारी आइडेंटिटी होती है, राइट। तो हम फिलहाल यहाँ पर आइडेंटिटी और इन्वर्स की बात करेंगे। आइडेंटिटी इस सेट में आइडेंटिटी क्या होगा और हर एलिमेंट का इन्वर्स क्या हो सकता है, राइट। देखिए ऑपरेशन हमारा यूनियन है, राइट। अब आप एक चीज देखिए, हम इसमें कोई भी सेट लें, राइट, किसी भी सेट का अगर हम फाई के साथ में यूनियन लेंगे, राइट, तो हमको, अब देखिए आप ऐसे समझिए, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि जनरल अगर हम कोई सेट ले रहे हैं ए यूनियन फाई, राइट, फाई यूनियन ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, ए ही मिलेगा, जहां पर ए क्या है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू पी एक्स, राइट, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू पी एक्स, राइट। अब आप ये तो देखिए सेट की डेफिनीशन है, यहां पर जो यूनियन की जो डेफिनीशन होती है, बेसिकली आप किसी भी सेट को अगर हम फाई से यूनियन ले लें, बेसिकली ए यूनियन फाई ले या फाई यूनियन ले लें, फाई यूनियन ए यूनियन फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होती है, राइट, इसमें तो ये कंडीशन हमारी होगी ही होगी, ये हम लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा है, राइट। ए यूनियन फाई, फाई यूनियन ए इज इक्वल टू ए, राइट। अब देखिए ए यूनियन फाई हमारा क्या है, ए यूनियन फाई अगर हम अपने ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जाएं तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए स्टार फाई, इसको लिख सकते हैं हम फाई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू पी एक्स, पावर सेट से आ रहा है। तो देखिए आइडेंटिटी की जो कंडीशन है वो फाई एलिमेंट फुलफिल कर रहा है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं फाई आइडेंटिटी की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो फाई सेट है वो इस पावर सेट के लिए और इस पर्टिकुलर यूनियन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी का काम करेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं फाई हमारी क्या है, आइडेंटिटी, फाई हमारा यानी फाई हमारी हो गई आइडेंटिटी, किस सेट के लिए, पी एक्स सेट के लिए। ऑपरेशन क्या है, यूनियन, या ए स्टार भी डिफाइन है ए यूनियन, राइट। तो इसमें से तो कोई इशू नहीं है, राइट। अब हम जो बात करने वाले हैं आपसे वो यूनियन इनवर्स की बात करें, राइट। मतलब यूनियन ऑपरेशन में हमने आइडेंटिटी डिस्कस की, अब हम लोग इनवर्स डिस्कस करेंगे, राइट। देखिए अगर हम लोग इनवर्स की बात करते हैं यहां पे, देखिए इनवर्स की अगर हम लोग बात करें तो हमने मान लिया लेट, हम लोगों ने माना है लेट ए इज द इनवर्स ऑफ बी, हमने मान लेट ए इज इनवर्स, आप चाहो तो इसको लिख लो ए बिलोंग्स टू पी एक्स इज इनवर्स ऑफ बी, बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। अगर ए जो है वो बी का इनवर्स है तो आपको मालूम है बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, जो हमारी इनवर्स की डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहां पर जो हमारी आइडेंटिटी क्या है वो फाई है बेसिकली, राइट। तो आप यहां पर देखिए जो हमारा ऑपरेशन डिफाइन है वो हमारा क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इज इक्वल टू फाई, राइट। अब आप यहां पे समझिए कि दो सेट हम लें, ए यूनियन बी करें चाहे बी यूनियन ए करें, हमको एम्प्टी सेट मिले, राइट। वो दो सेट इसमें से कौन से हो सकते हैं, राइट। अब देखिए हम इसको हमने लिया है यहां पर एक, देखिए चूंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल होती है तो हम एक केस समझा रहे हैं वही दूसरे पे लागू हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू फाई। अब देखिए दो सेट का यूनियन फाई है, राइट। इसका मतलब देखिए ए और बी क्या हो सकते हैं, ए और बी दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट हो सकते हैं, राइट। अब आप सोचिए अगर ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और किन्हीं दो नॉन एम्प्टी सेट का यूनियन कभी भी एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, राइट, इसमें तो कोई डाउट नहीं। दूसरा, अगर ए और बी में से एक भी
फाई हो गया या एम्प्टी सेट हो गया बेसिकली कहा जाए, तो भी अगर एक भी एम्प्टी सेट हो गया तब भी इन दो सेट का यूनियन फाई नहीं हो सकता, राइट। दोनों केस आप समझ सकते हैं। यानी केवल एक ही पॉसिबिलिटी बचती है इसमें कि अगर कोई भी दो सेट का यूनियन अगर फाई है तो ए और बी दोनों को ही फाई होना पड़ेगा, राइट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि, और ए और बी भाई पी एक्स से आ रहे हैं, बेसिकली पावर सेट ऑफ एक्स से आ रहे हैं, तो आप यहां पर समझ सकते हैं अगर कोई भी दो सेट का यूनियन अगर फाई है तो ऐसा नहीं हो सकता कि ए और बी या कोई एक या कोई दोनों हमारे मतलब जो है वो हमारे सेट हों किस तरह से, नॉन एम्प्टी सेट हो, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो ए और बी में से कोई भी एम्प्टी भी नहीं हो सकता, एक एम्प्टी नहीं हो सकता, राइट। यानी ए यूनियन बी अगर फाई है तो दोनों सेट को एम्प्टी सेट होना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू फाई। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेट हमने माना था ए इज द इनवर्स ऑफ बी, इसका मतलब, और ए और बी दोनों ही बराबर हैं किसके, फाई के। इसका मतलब ये हो गया फाई इज द इनवर्स ऑफ फाई, राइट। इसका मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो खुद आइडेंटिटी एलिमेंट का ही केवल इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि वो खुद है। और आपको ये मालूम है कि आइडेंटिटी का जो इनवर्स है वही होता है, आइडेंटिटी ही होती है। तो हम ये कह सकते हैं केवल हमको इसी सेट का, इस सेट का मतलब फाई का ही इनवर्स मिलेगा और यही हमारी आइडेंटिटी है, राइट। बाकी किसी भी एलिमेंट का, अगर हम इस सेट की बात करें तो इस सेट में किसी भी एलिमेंट का हमको इनवर्स नहीं मिलेगा, राइट। तो पावर सेट ऑफ एक्स में अगर हम यूनियन ऑपरेशन की बात करते हैं तो आइडेंटिटी जो है वो हमारी फाई या एम्प्टी सेट कहलाता है। और अगर हम पावर सेट ऑफ एक्स के एलिमेंट के इनवर्स की बात करते हैं तो किसी भी एलिमेंट का हमको इनवर्स नहीं मिलता है, केवल आइडेंटिटी को छोड़ के। आइडेंटिटी का इनवर्स हमको मिलता है, आइडेंटिटी हमारी सेल्फ इनवर्स होती है, जैसा कि हमने आप देखा यहाँ पे, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर यूनियन ऑपरेशन के लिए हमने दोनों ही चीज़ें डिफाइन की हैं। दोनों ही चीज़ें डिफाइन करने का मतलब हमारा क्या है, आइडेंटिटी और इनवर्स। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम ऑपरेशन इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अब यहीं पे देखिए पूरा क्वेश्चन वही है, हमने ऑपरेशन को चेंज किया है, हमने ऑपरेशन ले लिया है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, राइट। बाकी सारी प्रोसेस वैसे ही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर हम इंटरसेक्शन ऑपरेशन ले लेते हैं और अब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हम कैसे करेंगे इसको, देखिए। अब इस केस के लिए इसको तो आप हटा दीजिए यहाँ से, फाई 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 का मतलब ये हमारा सेट है, राइट। अब आइडेंटिटी की जो डेफिनीशन है बेसिकली कहा जाए उसके अकॉर्डिंग देखें, इसको हम मिटा देते हैं पहले, ठीक है जी। इसको सही कर लेते हैं, 1 2 3। हाँ, हम जो कहना चाह रहे थे कि जो आइडेंटिटी की हमारी डेफिनेशन अब यहाँ पे लगाओ, इस ऑपरेशन के लिए लगाओ, राइट। तो अब इस ऑपरेशन में भाई आप एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए हमने माना, अब देखिए आइडेंटिटी, अब जैसे मान लीजिए यही हमारा सेट है पूरा, राइट। हम इंटरसेक्शन की बात करें तो अब ये जो सेट आ रहा है बेसिकली कहा जाए तो वो हमारा पूरा का पूरा एक तरह से एक्स ही है, तो हम इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, राइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मान लिया हमने कोई आइडेंटिटी ई है, आप ऐसे लिखें, लेट ई बिलोंग्स टू पी एक्स इज आइडेंटिटी, ठीक है। ई जो है वो हमारी आइडेंटिटी है। तो जब अगर ई आइडेंटिटी है तो उस कंडीशन में क्या ए इज इक्वल टू ई, ए इज इक्वल टू ए बाई डेफिनीशन ऑफ आइडेंटिटी, बाई डेफिनीशन ऑफ आइडेंटिटी। जो हमारी आइडेंटिटी की जो डेफिनीशन होती है उसको हमने यहां पे लिखा है, बाई डेफिनीशन ऑफ आइडेंटिटी ए स्टार ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। अब ए स्टार ई हमारा डिफाइन क्या है,
ए इंटरसेक्शन ई, ए इंटरसेक्शन ई, यहां पर ये भी लिख दीजिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू पी एक्स, राइट। ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स पी एक्स, राइट। अब आप यहां पर देखिए, हमको एक ऐसा एलिमेंट इस सेट में चूज करना है, राइट। किसी भी एलिमेंट को अगर हम ई के साथ इंटरसेक्ट करें या किसी भी एलिमेंट का अगर हम सेट ई के साथ इंटरसेक्शन निकालें तो हमें ए ही मिले, राइट। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए हर एलिमेंट के लिए, राइट। तो अब देखिए इंटरसेक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास बड़ा सेट है, एक हमारे पास छोटा सेट है, एक हमारे पास बड़ा सेट है, सपोज दैट। तो जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, जैसे सपोज दैट ये सेट हमारा ई है जो कि छोटा है 1 2 3, और एक सेट हमारा बी है जो कि बड़ा है, इसमें एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 4 है। तो आप पाएंगे कि ए जो है बी में कंटेन कर रहा है, यानी ए बी का सबसेट है। तो अगर ए बी का सबसेट है और हम अगर इंटरसेक्शन निकालें इसका, तो हमको हमेशा जो छोटा वाला सेट है वही मिलेगा, राइट। तो वो यहां पर ये कहना चाह रहा है, कोई एक ऐसा सेट आप बताइए, किसी भी सेट को अगर हम ई के साथ इंटरसेक्ट करें तो हमें ए ही मिले। तो ये केवल तभी हो सकता है, इसका मतलब ई को सबसे बड़ा सेट होना पड़ेगा, राइट। तो इस पावर सेट ऑफ एक्स में जो सबसे बड़ा सेट है बेसिकली कहा जाए, वो है हमारा 1 2 3, राइट। यानी ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो ये सारे के सारे सबसेट हैं। तो अब आप ध्यान से सोचिए कि अगर हम इस सेट में से किसी का भी अगर हम 1 2 3 यानी x के साथ में इंटरसेक्शन ले लें, यानी 1 2 3 के जो पर्टिकुलर सबसेट है उसका अगर 1 2 3 के साथ में इंटरसेक्शन ले लें तो हमको वही मिलेगा। वही का मतलब ये जो सेट्स हैं हमको यही मिलेंगे पर्टिकुलर, आप देख सकते हैं, राइट। यानी कुल मिला के हम यहां पर कह सकते हैं ये कंडीशन हमारी तभी फुलफिल हो सकती है जब e की वैल्यू 1 2 3 हो, राइट, या x हो, राइट। इसका मतलब हम कह सकते हैं implies that this is possible only when e is equal to x। e की वैल्यू अगर x है तभी हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो। पर समझिए मेरी बात, मतलब आइडेंटिटी हमारी एक तरह से आ गई x आप देख सकते हैं 1 2 3, ये हमारी आइडेंटिटी आ गई e is equal to x, राइट। यानी e is equal to x ये हमारी क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई किस सेट के लिए, पावर सेट ऑफ x के लिए। ऑपरेशन हमारा क्या है, इंटरसेक्शन। यानी अगर आप इमेजिन करो यूनियन के लिए फाई हमारी आइडेंटिटी होती है, जबकि इंटरसेक्शन के लिए जो सबसे बड़ा सेट है 1 2 3 ये हमारी आइडेंटिटी का काम करती है, राइट। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं अब इनवर्स की, राइट। अब इनवर्स की प्रॉपर्टी हम यहां लगाते हैं। इनवर्स की प्रॉपर्टी हमारी देखिए क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स हमने मान लिया लेट ए इज इनवर्स ऑफ बी, ए बी का इनवर्स है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी जो कि ई होती है, और ई हमारा क्या है, एक्स है यहां पर, तो हमने डायरेक्ट यहां पर एक्स ही लिखा है, राइट। ए स्टार बी इंटरसेक्शन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू एक्स, राइट। अब आप एक चीज समझिए यहां पे कि कोई भी दो एलिमेंट अगर हम यहां पर लें, राइट, और हम ये कहें कोई भी दो एलिमेंट अगर हम यहां पे लेते हैं और उसका इंटरसेक्शन करते हैं, ठीक है जी, तो हमको क्या मिलना चाहिए, वही एलिमेंट मिलना चाहिए, राइट। तो ये कैसे हो सकता है, अब आप इसमें कोई भी दो एलिमेंट ढूंढिए और उसका इंटरसेक्शन कीजिए, हमको वही एलिमेंट मिल जाए, राइट। वही एलिमेंट का मतलब ये है कि आइडेंटिटी मिल जाए, सॉरी यहां पर हम जो इनवर्स की डेफिनेशन हमारी क्या होती है, कोई दो एलिमेंट को ऑपरेट करने पे हमको x मिल जाए। अब आप सोचिए कि भाई अगर हम इसमें से कोई भी a और b चूज करते हैं और उसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो कभी भी x नहीं आएगा जब तक कि x खुद ही ना हो, राइट। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं भाई a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू x,
हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होती है, तो हम यहाँ समझा रहे हैं कि ए और बी का इंटरसेक्शन एक्स होना चाहिए, राइट। अब देखिए चूंकि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में मतलब जो है इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं, तो अब ए और बी हमारे कोई भी दो एलिमेंट हैं। तो अब देखिए ए और बी जो है वो एक्स के सबसेट ही हैं भाई। ए और बी हमारे क्या हैं? ए और बी हमारे क्या हैं? सबसेट ऑफ एक्स के सबसेट हैं, राइट। एक्स भी हो सकता है लेकिन एक्स है या एक्स के सबसेट है, आप ऐसे कैसे, इक्वलिटी हमने इसीलिए यहां लगा दी। तो आप सोचिए कि अगर हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे और उनका सबसेट का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, मान लीजिए दोनों ही प्रॉपर सबसेट हैं, और अगर हम उसका इंटरसेक्शन लें तो कभी भी एक्स नहीं मिल सकता। अगर मान लीजिए इसमें से एक को हम x मान लेते हैं, दूसरे को हम सबसेट मान लेते हैं x का, तब भी इंटरसेक्शन जब लेंगे तो छोटा वाला सेट आ जाएगा, तब भी x नहीं आ सकता। केवल इसमें एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि दोनों को, a और b दोनों को ही x होना पड़ेगा, राइट। तो हम यहां पर कह सकते हैं a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू x। इट मीन्स जो a और b है उसको x होना पड़ेगा। हमने माना था a का इनवर्स b है या a इज द इनवर्स ऑफ b है, इसका मतलब a और b x ही है, यानी इनवर्स ऑफ x इज x। इनवर्स ऑफ x इज x। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि केवल x का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो कि वो खुद होगा, राइट। क्या मैंने बोला? केवल x का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, x का मतलब 1 2 3, उसका इनवर्स वो खुद होगा, यानी सेल्फ इनवर्स होगा, राइट। बाकी किसी भी एलिमेंट का इस ऑपरेशन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। एक छोटा सा क्वेश्चन दोस्तों और है, इसको भी हम जल्दी से कर देते हैं कि ऑपरेशन देखिए यहां पर हम लोगों ने दो ऑपरेशन पढ़े हैं, यूनियन पढ़ा है, इंटरसेक्शन पढ़ा है। ए स्टार बी ऑपरेशन हमारा कुछ ऐसे डिफाइन है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, राइट। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये हमारा ऑपरेशन डिफाइन है, राइट। अब पावर ए और बी कहां से आ रहा है? पी एक्स से आ रहा है। ए और बी कहां से आ रहे हैं? पी एक्स से आ रहे हैं। देखिए हमने यहां पर तीन एलिमेंट लेके आपको प्रॉपरली चीजें समझाई हैं, इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, तो कोई उसमें इशू नहीं है। अब आप समझ गए होंगे क्योंकि हमने तीन एलिमेंट लेके पी एक्स बना के आपको समझा दिया था। इसी तरह आप 4 एलिमेंट लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग पी एक्स बनाएंगे तो भी हो जाएगा, 5 लेंगे तो भी, यानी जनरल वे में भी हम ये जो हम आपको बता रहे हैं कि यूनियन के इंटरसेक्शन में 5 आइडेंटिटी होगी, राइट। मल्टी और उसमें इंटरसेक्शन की अगर हम यूनियन की बात करते हैं तो फाई हमारी आइडेंटिटी होती है, और अगर हम इंटरसेक्शन ऑपरेशन की बात करते हैं तो आइडेंटिटी हमारी क्या होती है? एक्स होती है, राइट। इसी तरह से जब हम इस ऑपरेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा आइडेंटिटी? तो अब चेक कीजिए, हमने अब देखिए इसमें हम चेक कर लेते हैं कि भाई देखिए आइडेंटिटी केवल दो ही हो सकती है, या तो फाई हो सकता है, एक्स हो सकता है, तो हम उसको चेक कर सकते हैं। हमने मान लिया कि जो हमारी आइडेंटिटी है बेसिकली इसमें वो हमारी फाई है, राइट। तो लेट फाई इज आइडेंटिटी। तो अगर आइडेंटिटी फाई है तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। इसका मतलब ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए होना चाहिए, राइट। तो हमने फाई को आइडेंटिटी माना है, तो आप यहां पर ऐसे लिख सकते हो ए स्टार फाई इज इक्वल टू फाई स्टार ए। कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो हम कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल हम इसी को सॉल्व करेंगे। ए स्टार फी चूंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में फुलफिल होती है, कोई ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करो या बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी करो, एक ही बात है। तो हम ए स्टार फाई को लेके चलते हैं, राइट। अब देखिए ए स्टार फाई अगर हम निकालते हैं, इसको यहीं पे निकालते हैं, तो ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए, राइट। ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए, राइट। आप देख सकते हैं। अब देखिए ए माइनस फाई जो है हमारा, अब देखिए ए माइनस फाई को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन फाई डैश। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस फाई का मतलब ए इंटरसेक्शन फाई डैश यूनियन फाई इंटरसेक्शन ए डैश। आप देखिए यहाँ पे ए माइनस फाई को हम ए इंटरसेक्शन फाई डैश लिख सकते हैं, फाई माइनस ए को हम फाई इंटरसेक्शन ए डैश लिख सकते हैं, राइट। एक चीज आपको मालूम है, ए इंटरसेक्शन फाई डैश, फाई का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। तो हमने यहां पर इसको यूनिवर्सल सेट लिख दिया, राइट, यूनियन, राइट। अब देखिए ए का जो हमारा फाई इंटरसेक्शन ए डैश, फाई का किसी भी सेट के साथ में अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमको क्या मिलता है?
फाई ही मिलता है बेसिकली कहा जाए तो। ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू फाई। अब देखिए अगर हम इसका ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट का अगर हम ए के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, राइट। ए यूनियन फाई, ए का हम अगर हम फाई के साथ में यूनियन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, बस यहाँ पर सेट थ्योरी की जो प्रॉपर्टी है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया, ए माइनस फाई को ए इंटरसेक्शन फाई डैश लिख सकते हैं, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट से है। फाई माइनस ए को फाई इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है, फाई इंटरसेक्शन ए डैश। फाई का अगर हम किसी भी सेट के साथ में इंटरसेक्शन लेंगे वो फाई होता है। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट का अगर हम किसी के साथ में इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमारा ए के बराबर होता है। ए यूनियन फाई जो है ए के बराबर। इट मीन्स हमने देखा कि जो ए स्टार फाई है वो हमारा, यहाँ पर फाई जो है वो हमारी क्या है, आइडेंटिटी है, क्योंकि आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है। अब ऑफ बी, इट मीन्स ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए को फाई होना पड़ेगा, और फाई हमारा क्या है, आइडेंटिटी, और हमने फाई लिख दिया, राइट। अब क्या, अभी आप यहां पे समझिएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू फाई। यहां पे समझिए कि दो सेट का यूनियन फाई है, राइट। दो सेट का यूनियन फाई है। अब देखिए अगर a माइनस बी और b माइनस ए दोनों ही अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो कोई नॉन एम्प्टी सेट का यूनियन फाई नहीं हो सकता, राइट। अगर मान लीजिए इसमें से एक भी फाई हो गया, एक मतलब एम्प्टी हो गया और एक नॉन एम्प्टी हो गया, तो भी उनका यूनियन फाई नहीं हो सकता, क्योंकि फाई में हमेशा एक तरह से बड़ा सेट आता है। इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी तभी बनती है जब a माइनस बी और b माइनस ए दोनों ही फाई हो। a माइनस बी इज इक्वल टू फाई और b माइनस ए इज इक्वल टू फाई, और दोनों ही कंडीशन एक साथ फुलफिल हो सकती हैं जब a और b हमारे इक्वल हो, राइट। a और b हमारे इक्वल हो। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर कोई भी अगर हम एलिमेंट लेंगे तो वो हमारा कैसा होगा, सेल्फ। हमने ये माना था a इज द इनवर्स ऑफ b, हमने ये माना था a इज द इनवर्स ऑफ b, और आप a और b को बराबर यहां प्रूफ कर रहे हैं, इक्वल प्रूफ कर रहे हैं। इट मीन्स क्या हो गया, a इज द इनवर्स ऑफ b, राइट। ये दोस्तों हमें क्वेश्चन डिस्कस करने थे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, गुड बाय।